हेलो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए आज चैप्टर नंबर 8 खुलवियात और हयाती टेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 के मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों। तो बच्चों जल्दी से अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, क्योंकि बच्चों आपके लिए मैंने अभी जो है 7 चैप्टर तक दिए हैं इंपॉर्टेंट। अभी 8, 9, 10 के भी मैं बताने वाली हूँ। अभी आज के तो वीडियो में मैं 8 चैप्टर के बताऊँगी। फिर बच्चों और एक बात बच्चों ज़रूरी, जो कि मैंने जो है टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया था, हर चैप्टर के मैं टॉप 10 क्वेश्चंस दूंगी, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के, और इम्पॉर्टेंट मसले जो है मैथ्स 2 के वो भी बताने वाली हूँ मैं। तो बच्चों मैथ्स 1 के जो है मैंने चैप्टर 1 के टॉप 10 क्वेश्चंस पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाकर, आंसर के साथ समझाकर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं बच्चों। तो जल्दी से उसको चेक करो और वही 10 क्वेश्चन कर लो चैप्टर 1 के। तो चलो बच्चों अब हम बिना टाइम वेस्ट के इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या करना है देखो बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों इस पेज पे हमें ये वाला चार्ट करना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। ये वाला चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, तो इसको कंपलसरी आपको बच्चों करना है यहाँ पे। फिर बच्चों यहाँ पे हमें सीधे नीचे आना है, फिर कुछ नहीं करना है यहाँ पे। फिर बच्चों यहाँ पे ये वाला देखो, आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साख खुलिया, यहाँ पे देखो नीचे, साख खुलिया किसको कहते हैं या फिर बुनियादी खुलिया किसको कहते हैं। तो इसका जवाब बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये वाला एक पॉइंट आपको करना है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला एक। ओके, तो इस पेज पे ख़त्म हो गया। इस पेज पे मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये वाला किया आपने। फिर सेकेंड पेज पे आएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम सेकेंड पेज पे आ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको ये कुछ भी नहीं करना है। ये जो है रेड बोन मैरो का, ये मैं पीछे बताऊंगी आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो पीछे पूछा गया है शायद क्वेश्चन के रेड बोन मैरो क्या है और किस तरीके से काम करती है। तो ये वाला पैराग्राफ भी बच्चों इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ के लो आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी 3 मार्क्स के लिए। ओके, फिर यहाँ पे हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको ये वाला देखो, साख खुलिए की तहकीक, ये कुछ नहीं करना। फिर बच्चों यहाँ पे जो है ये जीनिन साख खुलिया, ये भी कुछ नहीं करना। इस पेज से आपको अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पे नीचे आ जाओ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, साख खुलिए के इस्तेमालात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, 3 मार्क्स के लिए साख खुलिए के जो है इस्तेमालात आपको करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे बच्चों। इस पेज पे बच्चों देखो, आपको यहाँ पे ये वाले डायग्राम आपको करने हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। आज़ा की पेवंदकारी, ये साख खुलिया और आज़ा, तो ये वाली डायग्राम आपको करके रखनी है। फिर बच्चों उसके बाद हम नीचे आएंगे तो ये वाली डायग्राम जो है बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साख खुलिए से इलाज। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में बच्चों। तो इसका क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक में है बच्चों, तो वहाँ से चेक करके लो। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाली डायग्राम, तो इसको आपको करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हमारे पेज पर का ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे बच्चों, ये नीचे का कुछ भी नहीं करना है यहाँ से। फिर बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये पेज नंबर 90 हो गया, पेज नंबर 91 पे चलेंगे। तो यहाँ पे आ जाना है बच्चों आपको। यहाँ पे आ जाने के बाद बच्चों ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये यहाँ पे नाम लिखने के लिए बोला जाता है। तो ये वाली डायग्राम आपको करना है। और उसके बाद देखो बच्चों, हयाती टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक करना है। हयाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमालात किन किन शोबों में होते हैं, तो ये वाला एक क्वेश्चन बच्चों आपको करना है। ओके बच्चों, यहाँ पे अब नीचे आ जाओ। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हयाती टेक्नोलॉजी के जो फ़ायदे वगैरह हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, हयाती टेक्नोलॉजी में खास तौर पर झील की चीज़ों को शामिल किया गया है। हयाती टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो ये वाले जो पॉइंट हैं बच्चों, ये 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको करना है आपको, ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर बच्चों इसमें के कोई भी 4 पॉइंट कर लो। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मोस्ट IMP है बच्चों, ये 3 मार्क्स के लिए। तो बच्चों यहाँ पे भी इसके 4 पॉइंट्स आपको करने हैं, हयाती टेक्नोलॉजी के फ़ायदे। ओके, पेज नंबर 91 पर का हो गया। अब 92 पर चलेंगे।
बच्चों देखो इस वाले पेज पर हयाती टेक्नोलॉजी का कारोबारी इस्तेमाल 5 मार्क्स, 4 मार्क का तो आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स के लिए बच्चों बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे देखो इसका अलीफ ज़रई हयाती टेक्नोलॉजी, तो यहाँ से यहाँ तक ही करना है इसमें से, फिर यहाँ का देखो यहाँ से यहाँ तक करना है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये कुछ जिम मत करो, फिर यहाँ पे बीटी कपास का ये यहाँ से फिर इसको है ना यहाँ तक कर लो, ये पूरा वाला पूरा पैराग्राफ यहाँ तक आपको करना ही पड़ेगा। बीटी कपास का अलग से भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, तो यहाँ पे बीटी बैगन वगैरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बीटी बैगन ये वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे मतलब इसके ये 4 पॉइंट्स कर लो, 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ ये चार आप करके लो। फिर बच्चों इस पेज पर का तो ख़त्म हो गया, ये वाला एक ही क्वेश्चन आपको इस पेज से करना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बच्चों चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पे नामियाती खाद, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बायो फर्टिलाइजर्स नामियाती खाद। तो यहाँ पे इसको सिर्फ पढ़ के लो बच्चों, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे आने के थोड़ा सा चांसेस हैं। तो यहाँ से अब हम नीचे आएंगे बच्चों, तो यहाँ से देखो हैवानात की अफजाइश, ये कुछ नहीं करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद इंसानी सेहत, तो यहाँ पे बच्चों इंसानी सेहत के बारे में आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे इंसानी सेहत का देखो ये ज़िद्दे हयातिया, ये टीके वगैरह का यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों इंसानी सेहत में हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, तो इसका सवाल मैं यहाँ पे बताती हूँ क्या है क्या है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानी सेहत में किस तरीके से किया जाता है। तो फिर ये वाला हो गया बच्चों। फिर यहाँ से नीचे नीचे आ जाएंगे हम, टीका और टीके लगाना, तो ये वाला बच्चों पढ़ कर लो। यहाँ पे टीका किसको कहते हैं ये वाली तारीफ इतना पढ़ कर लो, और यहाँ पे 4 पॉइंट्स इसके करना है। देखो ये वाला ये इतना, और यहाँ से देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इतना आपको करना है टीके और टीके लगाना में। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे ये वाला पेज, यहाँ पे आपको ये कुछ नहीं करना है, फिर ये वाला भी कुछ नहीं करना है। तो लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है ये वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आलू पकाकर खाएंगे तो क्या होगा, तो ऐसे ट्रांसजेनिक आलू पकाकर खाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो चार्ट दिख रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाला आपको करना है। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखो ये मर्ज़ का इलाज, इंटरफेरॉन वगैरह, आपको यहाँ पे जीन थेरेपी वगैरह दिख रहा होगा। तो इस पे क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, पीछे क्वेश्चन नंबर 5 का अलीफ वाला जो क्वेश्चन है कि हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। तो ये इसका आंसर है, कोई भी आप यहाँ पे थोड़े से पॉइंट यहाँ पे करके जा सकते हैं आप। इसमें के देखो क्लोनिंग के वगैरह, इसमें क्लोनिंग छोटा ही है, तो ये वाला आप करके जाओ। फिर उसके बाद ये तौलीदी में क्लोनिंग, ये वाला करने की ज़रूरत नहीं, अगर वो इतने 4 पॉइंट्स भी कर लेंगे तो काफ़ी। ओके, ये हमारा पेज नंबर 94 पर का हो गया। अब 95 पर चलेंगे। देखो बच्चों हम यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे ये क्लोनिंग ये वाला देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला एक बॉक्स इतना थोड़ा सा पढ़ कर लो, इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं, फिर देखो बच्चों यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये डॉली का जो है डॉली क्लोनिंग वगैरह यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ भी है, तो ये 3 मार्क्स के लिए ये पूरा इतना पढ़ कर लो। तो मतलब ये डॉली किस तरीके से पैदा हुई, तो ये जो एक भेड़ की किस्म है तो वो वाला पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये करना है। उसके बाद ये वाला कुछ यहाँ पे मत करो, माहौल और हयाती टेक्नोलॉजी, हाँ ये वाला करो, माहौल और हयाती टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। तो इसमें से कोई भी आपको जो इजी लगते हो 4 पॉइंट्स कर लो। पॉइंट्स किस तरीके से टिक करना है मैंने बताया है, मतलब यहाँ पे देखो ये वाला 1 पॉइंट हो गया, फिर यहाँ पे ये वाला जो है वो दूसरा पॉइंट हो गया। फिर इसमें से आपको जो अच्छा लगे, थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही होना चाहिए, ज़्यादा भी अलग नहीं हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला पॉइंट यहाँ पे याद करके जा सकते हो आप। तो ठीक है, ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए। ओके, अब 96 पे चलते हैं पेज नंबर। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे ये ऊपर का कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे भी आपको ये कुछ नहीं। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है।
3 मार्क्स के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चों बहुत ज़रूरी है। डीएनए फिंगरप्रिंट के इस्तेमालात क्या है? तो बच्चों ये यहाँ से पूरा यहाँ तक आपको करना है। डीएनए फिंगरप्रिंट किसको कहते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंट के इस्तेमालात क्या है, ये पूरा पैराग्राफ आपको करना है। और ये वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद बच्चों हम नीचे की जानिब चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना। ये सब्ज़े इनकलाब के बारे में आपको कभी कभी पूछा जा सकता है, सब्ज़े इनकलाब, सफ़ेद इनकलाब और नीला इनकलाब। तो यहाँ पे ये जो है बच्चों 2 मार्क्स के लिए है। कोई भी 4 पॉइंट आप सिर्फ पढ़ के जाओ। सब्ज़े इनकलाब किसको कहते हैं, तो ये सिर्फ तारीफ़ पढ़ के जाओ, बाकी आपको लिखना आ ही जाएगा। फिर बच्चों अब नेक्स्ट पेज पे 96 हो गया, 97 पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों सफ़ेद इनकलाब किसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये सफ़ेद इनकलाब के बारे में थोड़ा सा आप याद करेंगे, इतना भी याद करेंगे तो चल जाएगा। इतना भी याद करोगे ना, ठीक है बच्चों, आप दिल से लिख सकते हो। सफ़ेद इनकलाब यानी कि जो दूध में इनकलाब आया था वो। फिर बच्चों नीला इनकलाब यानी कि पानी का इनकलाब, तो दिल से इसमें आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे पानी मतलब तालाब में मछलियाँ वगैरह के बारे में इसमें सब बताया गया है। तो यहाँ तक आप कोई भी 3-4 पॉइंट इसमें क्या आप याद कर सकते हो। फिर ये कुछ खाद, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। बच्चों देखो हम इस पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे डीडीटी, मेलाचियन ये वगैरह ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पे कुछ ये मत करो, ये भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पे इस पेज पर शहद की मक्खी पालन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के लो सिर्फ, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एक्सरसाइज में के थोड़े क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखो इस पेज पे भी सिर्फ ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा सिर्फ पढ़ के लेना है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो ये वाला कुछ नहीं करना है बच्चों, ये वाला भी कुछ नहीं, ये वाला भी कुछ नहीं। यहाँ पे बच्चों ये खाली जगह आपको करनी है, ये 4 पूरे खाली जगह करनी है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे ये जोड़ियाँ भी आपको करनी है, इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे नीचे आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में से। तो ये यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही करना है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखेंगे, नोट लिखिए। तो हयाती टेक्नोलॉजी का कारोबार में इस्तेमाल, ये वाला एक करना है बच्चों आपको यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए। पीछे जवाब बताया है मैंने टिक करके। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करेंगे तो ये पहला वाला करना है, जवाब मैंने टिक करके दिया है बच्चों। फिर यहाँ पे आपको ये वाला भी करना है, हशरात का दवा की फवारा मारते वक्त आप किस बात का एहतियात करेंगे, दिल से आप लिख सकते हैं। फिर इंसानी जिस्म के अज़ा बेहद ज़रूरी क्यों है, ये वाला भी करना है। और बच्चों टीका लगाना यानी क्या, टिक करके दिया है बच्चों, इनके आंसर्स मैंने ये करना है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दर्ज झील खाका मुकम्मल कीजिए। हयाती टेक्नोलॉजी के फ़ायदे बताए हैं बच्चों, पीछे टिक करके दिए हैं, उसी को आपको करना है। ओके, तो इधर थोड़ा सा हम देखते हैं बच्चों। इधर देखो ये वाला 7वां क्वेश्चन, साग खुलिए के इस्तेमालात पीछे बताए हैं बच्चों मैंने, इसका भी जवाब 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर बच्चों उसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला भी आपको आता है एग्ज़ाम में, बहुत बार पूछा गया है, ये भी करना है। फिर बच्चों ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना आपको करना है इस चैप्टर से। ओके, चैप्टर नंबर 9 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।